दोस्तों, पाकिस्तान कैसा देश है यह दुनिया का कौन सा देश नहीं जानता है। लेकिन आए दिन पाकिस्तान के लीडर और पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता, चाहे फिर वो आर्मी चीफ हो क्यों ना हो, वह दुनिया के बड़े बड़े कार्यक्रमों या दुनिया के बड़े बड़े मंचों से अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान एक शरीफ और शांति प्रिय देश है। पाकिस्तान हमेशा आए दिन भारत में आतंकवादी हमले करते रहता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान दुनिया के बड़े बड़े मंचों से अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करता है कि हम एक शांति प्रिय देश है और हम खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है। दोस्तों, अभी अभी जो चाइना के तियानजिन में एससीओ की समिट हुई, वहां पर भी शहबाज शरीफ ने यह दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है और खुद ही आतंकवाद से पीड़ित है। और शहबाज शरीफ ने एससीओ की मंच से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुपक्षवाद का समर्थन करता है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान किसी एक पक्ष का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। और दुनिया जानती है दोस्तों कि पाकिस्तान के लोग दोगले इंसान होते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर ये कहने से नहीं चूकते हैं कि हम शांति प्रिय है, हमें शांति चाहिए। और आगे शहबाज शरीफ कहते हैं, दोस्तों, पाकिस्तान ने हमेशा बहुपक्षवाद, संवाद और कूटनीति की शक्ति में विश्वास किया है और मसलों के एक तरफा समाधान से परहेज किया है। फिर भी हमें सदमा लगा है और गहरी निराशा हुई है कि पिछले कुछ महीनों में इस पूरे क्षेत्र ने बेहद चिंताजनक घटनाक्रम देखे हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन सिंदूर की ओर इशारा करते हुए ये कहा है। लेकिन शहबाज शरीफ ये भूल गया कि अगर तुम भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करोगे, भारत के ऊपर आतंकवाद फैलाओगे, तो भारत का पलटवार भी तो सहज है। अगर तुम आतंकवादी भारत के अंदर आतंकवाद फैलाओगे तो क्या भारत चुप रहेगा? और जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वो कोई शौक से नहीं चलाया था। तुम आतंकवादियों ने भारत के पहलगाम में लोगों को ये पूछ कर मारा था कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, और तुम आतंकवादियों ने तो सारे हदें ही पार कर दी है। तो क्या करेगा भारत? और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर तुम लोगों को ठोका तो तुम्हें खुजली हुई। अगर तुम लोग भारत में ऐसा ही आतंकवाद फैलाओगे तो भारत हमेशा तुम लोगों को ठोकता रहेगा और दुनिया का कोई बड़ा देश तुम्हें बचाने भी नहीं आएगा। चाहे तुम लोग दुनिया के किसी भी बड़े मंच से ये कह दो कि हम शांति प्रिय देश है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। और दोस्तों, इस आतंकवादी शहबाज शरीफ ने आगे कहा है कि पाकिस्तान सभी एससीओ सदस्यों और अपने पड़ोसियों की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन और सम्मान करता है। तो दोस्तों, मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सच में तुम लोग और तुम्हारे प्रधानमंत्री या फिर चाहे जो भी बड़े लीडर हो, क्या सच में तुम अपने पड़ोसियों के अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हो? अगर तुम लोग अपने पड़ोसी देशों का सम्मान करते हो, तो फिर तुम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का साथ क्यों दिया? अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तुम लोगों ने अमेरिका को अपने अड्डे क्यों दिए? तब तो तुम भिखारी लोगों ने पैसे ले लिए थे अमेरिका से और अपने अड्डे गिरवी पर दिए थे। क्या ये दुनिया नहीं जानती है कैसे तुम पाकिस्तानियों ने अमेरिका से मोटे पैसे लेकर अफगानिस्तान के विरुद्ध में अमेरिका को अड्डे दिए थे? और तुम पाकिस्तानी दुनिया को अपनी छाती पीट कर ये कहते हो ना कि हम मुस्लिम लोगों के, मुस्लिम देशों के रक्षक हैं, तो फिर आज भक्षक कैसे बन गए तुम लोग? जब तुम लोगों ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, क्या ईरान मुस्लिम देश नहीं है? जब तुम लोगों ने अमेरिका को अपने अड्डे दिए थे अफगानिस्तान के विरुद्ध में, क्या तब अफगानिस्तान मुस्लिम देश नहीं था? तुम लोग आए दिन भारत के अंदर आतंकवाद फैलाते रहते हो। क्या भारत में मुस्लिम नहीं रहते हैं? तुम पाकिस्तानी जो दुनिया के अंदर शराफत का चोला ओढ़कर घूमते हो ना,
पूरी दुनिया जानती है कि तुम कैसे इंसान हो। तुम पाकिस्तानियों को सिर्फ दो ही चीजें आती है, भीख मांगना और आतंकवाद फैलाना। इन दो चीजों में तो तुम लोगों ने पीएचडी कर रखी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में तुम लोग इलीगल या फिर लीगल तरीके से भी जाते हो, तो वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ तुम लोग भीख मांगते हो और वहां जाकर सिर्फ तुम आतंकवाद फैलाते हो और फिर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हो कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है। तुम्हारा झूठ नहीं चलने वाला है। और आगे ये आतंकवादी शहबाज शरीफ कहता है कि पाकिस्तान ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र और एशिया चार्टर का पालन किया है और उन्हीं सिद्धांतों का हमेशा सम्मान करेगा जो हम सभी सामूहिक हित के लिए जरूरी है। एक शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और कूटनीति तथा टकराव के बजाय परामर्श की वकालत की है। और दोस्तों, शहबाज शरीफ ने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद का खतरा पाकिस्तान के लिए भी गंभीर खतरा बना हुआ है और पूरे एशिया क्षेत्र और एशिया परिवार की शांति और सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। शहबाज शरीफ, तूने तो एशिया के मंच से बड़ी बड़ी छोड़ी है, लेकिन दुनिया का हर देश, दुनिया का कोना कोना जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद बनाता है। और दुनिया को ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम लोग शांति प्रिय हो। दुनिया खुद जानती है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ दोगले इंसान हो। दुनिया के लोगों ने कोई अपने आंखों के ऊपर पट्टी नहीं बांधी है। जो तुम लोग जो कहोगे वो मान लेंगे। अपने आप को खुद ही आतंकवाद से पीड़ित बताते हो, अलगाववाद से पीड़ित बताते हो। तुम लोगों ने ना जाने कितने देशों में आतंकवाद फैला रखा है। और रही बात अलगाववाद की, तो तुम लोगों ने अपने ही देश में बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या किया है। जो बलूचिस्तान के अंदर नेचुरली संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों का तुम लोग खुद ही लाभ उठाते हो, खुद ही फायदा लेते हो। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को तुम लोग प्राकृतिक संसाधनों का फायदा ही नहीं उठाने देते और इसलिए बलूचिस्तान के लोग अब अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान को स्वतंत्र करने की मांग कर रहे हैं। और इसी में भी तुम पाकिस्तानियों की ही गलती है, क्योंकि तुम लोग बलूचिस्तानियों को इतनी ज्यादा प्रताड़ित करते हो, इतनी ज्यादा पीड़ा देते हो कि अब बलूचिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि अब सहन नहीं होता है, अब हमें अलग देश बनाना है, अब हमें बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित करना है और बलूचिस्तान को स्वतंत्र करने के लिए चाहे जो भी हो जाए वो हम करेंगे। और इसलिए आज बलूचिस्तान के लोग तुम पाकिस्तानी सैनिकों की कत्लेआम कर रहे हैं। जहां जहां भी मौका मिलता है बलूचिस्तान के लोगों को, तुम पाकिस्तानी सैनिकों के सर काट देते हो और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी के काबिल हो।